को मेरा नमस्ते। आज हम आरोग्यम के अंतर्गत HWC जो हमारी PSC पे जो वर्तमान में 6 प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, उसके अलावा एडिशनल 7वीं प्रकार की सुविधा हम देने की योजना है। वो ये है कि NCD के अंतर्गत अर्थात असंचारी रोग के अंतर्गत जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर है, उसकी हमें प्राथमिक जांच और उसका उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से किया जाना है। जिसके लिए हम सर्वप्रथम यहाँ पे हम देखेंगे जानकारी प्रपत्र है। आशा कार्यकर्ता इस फॉर्म के माध्यम से सर्वप्रथम परिवार में जाएगी और ये वाला फैमिली फोल्डर जहाँ पे लिखा है फैमिली फोल्डर, इसमें परिवार के सभी सदस्यों की लाइन लिस्टिंग जानकारी सहित लेगी। सर्वप्रथम आशा का नाम आएगा, यहाँ पे गांव का नाम आएगा, उसका उप स्वास्थ्य केंद्र क्या है, टोला या पुरवा या गली मोहल्ला जो है वो लिखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसको कौन सा लग रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद में परिवार से संबंधित जानकारी में नंबर ID परिवार के यदि है तो वो लिखेंगे, जैसे समग्र ID हो गया या परिवार के घर के बाहर कोई आइडेंटिटी लगी है तो वो उस पर हम नोट करेंगे। घर के प्रमुख का नाम, इसमें परिवार की सुविधाओं की जानकारी, मुखिया का नाम आ जाएगा उसमें, फिर उसके बाद परिवार के सुविधाओं की जानकारी, किस प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं वर्तमान में, क ख ग घ ड च छ। इनमें हमें वो जैसे कि घर का प्रकार कैसा है, कच्चा पक्का मिट्टी का, उस पर टिक लगाएंगे। इसी प्रकार शौचालय में पानी की व्यवस्था कैसी है, पानी बाहर से आता है, नल की सुविधा है, बाहर सोखता गड्ढा है, इस पर टिक लगाएंगे। और यहाँ पर इसी प्रकार कृपया स्पष्ट लिखे में इस कॉलम में जो यहाँ पे टिक लगाया वही बात यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये स्थिति है। उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाएंगे संपर्क सूचना में घर के प्रमुख का टेलीफोन नंबर, मुखिया के मोबाइल नंबर आएंगे। उसके बाद हम सभी सदस्यों की जानकारी इस कॉलम में दिए गए फॉर्मेट अनुसार भरेंगे। व्यक्ति का नाम आएगा, इसे हम बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर जाएंगे। जैसे मुखिया का नाम आएगा, फिर उससे छोटे सदस्य का नाम आएगा, फिर उससे छोटे सदस्य का नाम आएगा, इस प्रकार लिखेंगे। आधार ID यदि उसके पास है तो, या वोटर ID है या उनमें राशन कार्ड है, उनमें से कोई एक। व्यक्तिगत स्वास्थ्य ID की जानकारी यदि उसके पास है, यहाँ पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य ID उन्हीं लोगों के पास है जिनके गोल्डन कार्ड बने हुए हैं, ये या जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं, उन्हें पता है, उनके पास चीज़ है तो लिख देंगे, अन्यथा इस कॉलम में आप इंटर नहीं करेंगे। इसके बाद लिंग, मेल या फीमेल। जन्म तिथि में यह पाया जाता है कि आधार कार्ड और परिचय पत्र में जन्म तिथि है, उन्हें पता है, हम लिख लेंगे, अन्यथा यहाँ पर हम उम्र लिखेंगे। उनसे एक मोटा मोटा ये पूछ लेंगे कि आपका जन्म किस साल में हुआ, और वो उसके बाद निकालने के बाद हम उसकी उम्र यहाँ पर लिख देंगे। वैवाहिक स्थिति, उसकी विवाह की स्थिति क्या अवैवाहिक या वैवाहिक जो हो वो लिखेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य बीमा में लाभार्थी की जानकारी, क्या वो किसी योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत, तो वो यदि है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। निवास स्थान, अपने घर पर रह रहे हैं, काम की वजह से अस्थायी रूप से प्रवासी हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना स्वयं के घर में रह रहा है तो टिक हाँ या नहीं लिखेंगे, और काम की वजह से कोई किराए से रह रहा है या पढ़ने के हिसाब से आया है, जो भी है तो यहाँ पर लिखेंगे। सभी परिवारों की आपको ये फैमिली फोल्डर नाम का प्रपत्र भरना है। ये प्रपत्र सभी परिवारों का भरा जाएगा, एक परिवार का एक भरा जाएगा। ये परिवार में भी ये रहता है कि मकान एक है, फॉर एग्जाम्पल मकान एक है लेकिन उसमें 3 कमरे हैं, तो तीनों परिवार अलग अलग रह रहे हैं, बंटवारा हो चुका हो, तो उनके जो चूल्हे हैं, खाना जिस भोजन अलग अलग बनता है उनका, तो हम उनके सबके अलग अलग एक एक फैमिली फोल्डर भरेंगे, अर्थात परिवार से हम फैमिली फोल्डर भरेंगे। एक परिवार का एक फैमिली फोल्डर ये फॉर्म आएगा। इसके बाद में ये भरा जाने के बाद में ये आपको समस्या आ सकती है कि इसमें 5 लोग, एक एवरेज हम मानते हैं कि एक घर में 5 सदस्य होते हैं, ज़्यादा होते हैं तो हम इसके पीछे लिख लेंगे। पीछे लिखने के बाद में हम ये देखेंगे कि उम्र के अनुसार 30 साल से बड़े सदस्य कितने हैं, क्योंकि हमें NCD के अंतर्गत 30 साल से जो बड़े सदस्य हैं उन्हीं लोगों के सीबेक फॉर्म, उन्हीं लोगों की प्राथमिकता के आधार पर जाँच कराना है। 30 साल से बड़े मान लीजिए 2 महिला हैं 2 पुरुष हैं, 8 में से यहाँ पे 8 सदस्य हैं, 2 महिला 2 पुरुष हैं। अब हम उनका ये वाला फॉर्म भरेंगे, सीबेक समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र, सीबेक फॉर्म इसे बोलते हैं। गैर संचारी रोग एवं क्षय रोग TB की प्रारंभिक जांच हेतु इसकी स्कैनिंग करना है, इस हेतु हमें ये फॉर्म भरेंगे और उसके हम उससे क्वेश्चन और आंसर लेंगे। उसके बाद में तय करेंगे कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जाँच की आवश्यकता है या नहीं। जैसे कि आशा का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ग्राम का नाम आ जाएगा, ANM का नाम आ जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र का उसके नाम आ जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य कौन सा लगता है, किस तारीख को हम फॉर्म भर रहे हैं। व्यक्तिगत जानकारी हर सदस्य का अलग रहेगा। जैसे यहाँ 8 सदस्य, 8 में से 4 30 साल से बड़े हैं, तो हर एक 4 का 4, 2 महिला 2 पुरुष का एक एक फॉर्म, सीबेक फॉर्म अलग अलग भरा जाएगा।
पहले मान लीजिए यहाँ पे दयाराम नाम है, तो दयाराम नाम का व्यक्ति का फॉर्म भरा जाएगा। पहचान आईडी आधार कार्ड, पहचान आईडी आधार कार्ड, जैसे हमें दयाराम लिख देंगे। और यहाँ पहचान पत्र में उसके पास आधार कार्ड है या वोटर आईडी है, तो आधार कार्ड नहीं है वोटर आईडी, तो वोटर आईडी पे टिक कर लेंगे। उम्र उसकी, उसने बताई कि मैं 35 साल का हूँ, 35 लिख लेंगे। राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी है, राज्य स्वास्थ्य बीमा अर्थात किसी शासकीय गवर्नमेंट योजना के अंतर्गत लाभार्थी है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए कि वो नहीं है तो नहीं पे टिक कर देंगे। अब हम वो आता क्राइटेरिया जिसके अंतर्गत हम उसका ये तय करेंगे कि क्या वो एनसीडी के अंतर्गत असंतुलित रोग में आ रहा है। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपकी आयु कितनी वर्ष है, वो बोलेगा 30 से 39 के बीच में, तो हम उसे 0 मार्क्स देंगे। अगला क्वेश्चन है क्या आप धूम्रपान अथवा तंबाकू युक्त पदार्थ जैसे गुटखा या खैनी का सेवन करते हैं, वो बोलता है मैं कभी नहीं करता, तो हम यहाँ पे 0 देंगे। क्या आप प्रतिदिन मदिरापान शराब सेवन करते हैं, हमारी आशा उनसे पूछेगी, वो यदि कहता है नहीं तो यहाँ पर हम 0 देंगे। कमर की माप सेंटीमीटर में हम देखेंगे कि महिला की जो माप है 80 है उससे कम है, पुरुष की 90 है उससे कम है, वो बोलता है कि नहीं इससे ज़्यादा आ रही है, माप करने पाया गया, तो हम वो देखेंगे 80 से 90 से 100 है क्या, वो ये कहता है कि 90 से ज़्यादा है और 100 से भी ज़्यादा निकली, तो हम इसे यहाँ 2 दे देंगे। वो इंच में आएगा जो टेप से मापने के बाद निकलेगा। आशा कार्यकर्ता को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और टेप से नापने के बाद इसमें स्कोरिंग करना है। क्या आप प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट का शारीरिक व्यायाम करते हैं। शारीरिक व्यायाम में ये रहेगा कि वो योगा भी कर सकता है, वो एक्सरसाइज भी कर सकता है, वो रनिंग भी कर सकता है 30 मिनट से अधिक। यदि वो शारीरिक व्यायाम 30 मिनट से 150 मिनट अर्थात एक सप्ताह में 150 मिनट, एक दिन में 30 मिनट, तो शारीरिक व्यायाम एक सप्ताह में 150 मिनट से अधिक है तो 0 लिखेंगे, और 150 मिनट से कम है तो 1 लिखेंगे। मान लीजिए उसने कहा कि नहीं मैं 150 मिनट नहीं कर पाता हूँ एक हफ्ते में, तो यहाँ उसको ये मार्क्स देंगे 1, इसके सामने वाला जो उसका आंसर हो उसके सामने वाला मार्क्स देना है। क्या आपके परिवार में कोई सदस्य, आपके माता पिता या भाई बहन में से कोई सदस्य उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दिल की बीमारी से कोई कभी प्रभावित हुए हैं, पहले प्रभावित हुए हैं या कोई उपचार चल रहा है, वो बोलता है कि हाँ चल रहा है, तो यहाँ पे 2 करेंगे। अब देखिए हम इसका टोटल करेंगे 0 0 0 2 3 4 5, यहाँ पे उसके 5 मार्क्स आए। आगे पढ़ेंगे, यदि किसी व्यक्ति का कुल स्कोर 4 से अधिक है तो उसे गैर संचारी रोग होने का जोखिम है और उसे प्रति साप्ताहिक गैर संचारी रोग दिवस में आने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब वहाँ वो प्राथमिकता में आ गया है कि उस समय ये गैर संचारी रोग के अंतर्गत उसको उपचार की आवश्यकता है और उसे हमें दिया जाना है, उपचार दिलाने के लिए प्रयास करना है। आगे आएंगे भाग बी में, समय पर बीमारी का पता लगाने के लिए कुछ लक्षण दिए गए हैं जिसमें उस व्यक्ति से हमें क्वेश्चन करना है। क्या आपको सांस लेने में तकलीफ है, वो हाँ या नहीं बताए, तो जैसे हाँ या नहीं बोले वो लिखना है। 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी होना है, वो हाँ नहीं बोले तो हाँ नहीं। बलगम में खून आना, हाँ नहीं बोले उसके ऊपर रहेगा कि क्या बोल रहे हो। यदि आपको पता है तो आप उस प्रकार से भी क्वेश्चन उससे कर सकते हो। 2 सप्ताह से अधिक बुखार आना, यदि उसको बुखार आ रहा है तो वो लिखेंगे। दौरे आने, क्या उसे दौरे आ रहे हैं, हाँ या नहीं लिखेंगे। मुंह खोलने में कोई परेशानी हो रही है, हाँ या नहीं। छाले चकत्ते, मुंह में वृद्धि होना, 2 सप्ताह से ठीक नहीं होना, ऐसा हो रहा है क्या, हाँ या नहीं पूछेंगे और लिखेंगे। आवाज़ में कुछ अंतर आना, आवाज़ में पहले और अब में कोई अंतर है, वो बोलेगा नहीं तो नहीं, हाँ बोलेगा तो हाँ लिखेंगे। वजन का कम होना, ये सीबीएक फॉर्म का प्रथम पेज है, इसी के पीछे ये प्रिंट करा हुआ दूसरा फॉर्म मिलेगा आपको जिसमें वजन कम होना। उसका वजन यदि कम हो रहा है उससे पूछेंगे, वो हाँ या नहीं में जवाब देगा तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद रात को बहुत पसीना आता है क्या, ये पूछेंगे। क्या आप वर्तमान में एंटी टीबी दवाएं ले रहे हैं या पूर्व से मरीज है, क्या दवाई ले रहा है, हाँ या नहीं लिखेंगे। क्या आपके परिवार में कोई क्षय रोग टीबी से पीड़ित पूर्व में मरीज है, हाँ या नहीं लिखेंगे। त्वचा पर कोई चकत्ता हो या जाना या रंग में परिवर्तन हो रहा है क्या, हाँ या नहीं लिखेंगे। उंगलियों से कोई चीज़ पकड़ने में मुश्किल होना, हाँ या नहीं लिखेंगे। हथेली या पैर के तलवों में गर्म ठंडा छूने पर कुछ महसूस ना होना, सुन्नपन हो रहा है उससे, तो हाँ वो कह रहा है कि हाँ हो रहा है, तो हाँ या नहीं लिखेंगे। बदबूदार योनिस्त्राव होना, हाँ या नहीं लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएंगे। आपके परिवार में टीबी का कोई पिछला इतिहास है, हाँ या नहीं। उसके बाद केवल महिलाओं के लिए क्वेश्चन करेंगे। स्तन में गांठ होना, यदि वो महिला है तो ऊपर के दोनों चेकलिस्ट भराने के बाद तीसरी भी भराएगी, और यदि वो पुरुष है तो ये 2 तक ही भराएगी, उसे तीसरी चेकलिस्ट भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो महिला है तो ये जरूर भरेंगे। स्तन में गांठ का होना, वो बताएगी हाँ या नहीं। निप्पल चुटकों में से खून के साथ रिसाव होना, वो बताएगी हाँ या नहीं। स्तन के आकार व नाप में अंतर आना, वो बताएगी हाँ या नहीं, तो हम वैसे लिखेंगे। माहवारी के बीच में रक्त स्त्राव होना, वो यदि बताएंगे हाँ या नहीं तो उस हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद में रजोनिवृत्ति के बाद रक्त स्त्राव होना, वो कहेगी हाँ ठीक है, वो हाँ है या नहीं है तो वो ऐसा लिख देंगे। संभोग के दौरान रक्त स्त्राव होना यदि हो रहा है तो वो बता देंगे, तो आपको हाँ या नहीं लिखना है जो बताए वो। बदबूदार योनि स्त्राव होना, यदि पेशाब में बदबू आ रही है तो उससे पूछेंगे
वो यदि कहते हैं नहीं तो नहीं और हाँ तो हाँ कहते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब यदि किसी व्यक्ति में ऊपर दिए गए लक्षणों में से कोई एक भी लक्षण होता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र भेजें जहां मेडिकल ऑफिसर उपस्थित हो। यदि उत्तर हाँ है, अगली कार्रवाई के सुझाव दे, बलगम का नमूना संग्रह कर उसे निकटतम टीबी परीक्षण केंद्र में जाँच के लिए भेजें। यदि उत्तर हाँ है तो एमपीडब्ल्यू द्वारा परिवार के सभी अन्य सदस्यों में इस रोग के प्रति निगरानी रखनी चाहिए। भाग सी, जो सही हो उस पर निशान लगाना है, जैसे खाना पकाने के लिए कौन से साधन का उपयोग करो उस पर टिक लगाएंगे। व्यवसायिक उसका कौन सा कार्य है, उससे प्रदूषण हो रहा है क्या, यदि इनमें से है तो टिक लगाएंगे। अब ये फॉर्म भरा जाने के बाद में हम ये तय करेंगे कि उन्हें उपचार देने की आवश्यकता है या नहीं। यदि वो उस श्रेणी में आ रहे हैं और हम उनको उपचार देना चाहते हैं तो उनसे एक सहमति पत्र अवश्य लिखवा लें। ये उसके नीचे ही रहता है, उनका नाम आ जाएगा, उनका आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ उनके हस्ताक्षर या अंगूठा जो भी वो लगा रहे हैं उनको साइन लेंगे, तिथि लिखेंगे, स्थान लिखेंगे। ये हमारा सीबीएफ फॉर्म हो गया। ये फॉर्म अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस फॉर्म में आपको मैं बताऊँ कि ये सीबीएफ फॉर्म इस प्रकार रहेगा, ऐसा और ऐसा, आगे पीछे हमने प्रिंट कराया। इसमें आपको ये भरा जाने के बाद में एक फॉर्म और इसके साथ संलग्न करना है, वो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड। ये सीबीएफ फॉर्म के पीछे, अर्थात ये वाला फॉर्म जो है, ये सीबीएफ फॉर्म ये रहा, इसके पीछे आपको स्टिपल करना है। ये भर आ गया मान लीजिए। अब इसके बाद इसको स्टिपल करने में ये फॉर्म हमें स्टिपल करना है। इसमें हम देखेंगे जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड है जो सीबीएफ फॉर्म के पीछे लगेगा, इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी होती है। अक्सर आशा कार्यकर्ता को यदि इस बारे में नहीं पता है तो इसे फुल फिलिंग नहीं करेंगे। ये उसका उपचार होने के बाद ही क ख ग में जो जानकारी आएगी वो भरेंगे। उसके बाद में ये जानकारी भर ली अपने सीबीएफ फॉर्म के साथ, तो जानकारी भरने के बाद आपका व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है ये वाला, इसको ये सीबीएफ फॉर्म जो ये वाला है आगे पीछे वाला, इसमें हमको इसको स्टिपल कर देंगे। स्टिपल करने से ये रहेगा कि जो यहाँ पे 8 सदस्य, टोटल हमारे पास 8 सदस्य थे, उसमें से 4, 2 महिला 2 पुरुष, 2 महिला और 2 पुरुष, 4 30 साल से बड़े थे, क्योंकि 30 साल से बड़े व्यक्तियों का ही सीबीएफ फॉर्म भराया जाना है। यदि आपको पूरे से पता है कि उसे मधुमेह या डायबिटीज है तो हम उसका भी सीबीएफ फॉर्म भरेंगे जो 30 साल से कम है। तो ऐसा नहीं है कि 30 साल से जो छोटे हैं उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, वो श्रेणी में भरा जाएगा जब पता हो कि उसे मधुमेह, डायबिटीज और कैंसर जैसी चीज़ें हैं। आप इसके स्टेपल करने के बाद में 4 लोगों के फॉर्म सीबीएफ, ये वाला फॉर्म आगे पीछे वाला, ये वाला फॉर्म इसको स्टेपल कर देंगे। ऐसे 4 लोगों के अलग अलग फॉर्म ऐसे 4 सेट भरने के बाद में जो ये अपने परिवार की जो जानकारी वाला फॉर्म भरा है, जिसमें सभी सदस्यों की जानकारी अपने ली है, उसको आगे लगा देंगे और 4 सदस्यों के सेट ऐसे सीबीएफ वाले इसके पीछे लगा देंगे। इसे हम डोरी से बांध देंगे कि इस परिवार में 8 सदस्य थे, 8 सदस्यों में 4 सदस्य हमारे 30 साल से ऊपर थे, जिनके हमने सीबीएफ फॉर्म और व्यक्तिगत जानकारी वाला स्वास्थ्य रिकॉर्ड वाला फॉर्म अटैच कर दिया है। ये फॉर्म भरा जाने के बाद में एक और फॉर्म हमने दिया है, वो है आशा कार्यकर्ता की लाइन लिस्टिंग के लिए। यह आशा कार्यकर्ता अपने पास रखेगी, क्योंकि इस सीबीएफ फॉर्म के आधार पे, अर्थात 1000 की आबादी पे हम मानते हैं कि 370 सीबीएफ फॉर्म भराए जाते हैं। ये मोटा मोटा रेशो है, कम ज़्यादा हो सकता है। उसमें आप लाइन लिस्टिंग करेंगे इस फॉर्म में आशा के लिए, जिसमें घर का चिन्हित आईडी, अर्थात आप किसी के घर सर्वे करने जाओगे तो आपको एनसीडी लिखना है और घर क्रमांक लिखना है। आपने जहाँ से शुरू किया, 1 तो 1, 2 तो 2, जहाँ से शुरू किया है, और एक दिन में मिनिमम 4 से 5 करना है, अधिकतम 8 से 10 कर सकते हैं फॉर्म आप। क्वालिटी के लिए हमें देखेंगे कि फॉर्म सही भरे हो, पूरी जानकारी उसमें व्यवस्थित ली गई हो, कोई काटा पीटी नहीं हो, क्योंकि यही एनसीडी फॉर्म पूरा जो हमने आपको बताया, ये एनसीडी फॉर्म आपका एक एप्लीकेशन है एनसीडी ऐप नाम के, उसमें एएनएम को इंटर करना रहेगा। जो आपके फॉर्म भरा जाने के बाद में आपको एनएम को ही देना होगा एंट्री के लिए। तो आप क्वालिटी मेंटेन करें कि वो गलत और छेड़छाड़ उस फॉर्म के साथ नहीं की गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एंट्री करने के बाद में आप इसकी लाइन लिस्टिंग करें कि घर का चिन्हित आईडी क्या है, घर के मुखिया का नाम क्या है, घर में कुल सदस्य कितने हैं, पुरुष और महिला टोटल, घर में ऐसे सदस्य कितने हैं जिससे 30 साल से बड़े हैं, पुरुष और महिला और योग, कुल सदस्यों उनके अस्थायी रूप से प्रवासी कोई ऐसा सदस्य है जो काम की तलाश में या पढ़ाई की शिक्षा के लिए अपने यहाँ रह रहा है, अस्थायी रूप से परिवार में उसकी संख्या रहेगी, घर में मुखिया के सदस्य के मोबाइल नंबर। इस प्रकार आप पूरी लाइन लिस्टिंग करेंगे। इस पेज में 40 लोग आएंगे, इसमें आशा का हस्ताक्षर, सहयोगी का और एनएम के साइन कराने के बाद में आपको प्रति फॉर्म 10 रुपये के हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसलिए आपको ये सीबीएफ फॉर्म अति महत्वपूर्ण है, आपको भरना है।
समस्त प्रकार के फॉर्म है, इसमें कंफ्यूज ना हो। ये परिवार, प्रत्येक परिवार का भरा जाएगा, एक परिवार का एक, उसमें से 30 साल के जो बड़े रहेंगे उसमें सीबेक फॉर्म, उसका सीबेक फॉर्म भरा जाएगा, आगे पीछे वाला जो कि ये वाला है, आगे पीछे वाला भरा जाएगा सदस्यों का। और उसी आगे पीछे में हमको ये वाला फॉर्म व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड वाला स्टिपल करना, अटैच करना है, ये कंपलसरी है, इसे अटैच करना ही है। ये एक सेट माना जाएगा। अब जैसे घर में सदस्य 4 है, 30 साल से बड़े वाले, तो 4 ऐसे सेट बनेंगे और उन 4 सेट में ये जो जानकारी प्रपत्र परिवार का फैमिली फोल्डर जो सबसे पहले हमने भरा था उसको आगे लगा देंगे कि एक परिवार में 4 सदस्य और 4 सेट ये रहे सदस्यों के भरे हुए फॉर्म। अच्छे से भरें, क्वालिटी से भरें, क्योंकि इसके आधार पे एनएम अपनी एंट्री करेगी। कोई भी समस्या आती है तो अपने बीसीएम और जो मास्टर ट्रेनर है एनसीडी का, उनसे संपर्क करें, वो आपको व्यवस्थित बता देंगे कि आप इसको कैसे भर सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब यदि कोई समस्या आती है तो आप निकटतम अपने एएनएम एमपीडब्ल्यू से भी संपर्क कर सकते हैं। इसे व्यवस्थित भरें और अपनी एएनएम को सुपुर्द करें। हमें समस्त पीएससीओ में ये कार्यक्रम शुरुआत करना है, तो आपसे निवेदन है कि सही फॉर्म भरें और कोई भी समस्या हो तो एएनएम एमपीडब्ल्यू या बीसीएम से संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।